नमस्कार सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल संगम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आपको हम हर चीज़ दिखाते हैं, क्षेत्र में होने वाले हर तथ्यों को, हर घटनाओं से आपको रूबरू कराते हैं। आज हम पहुँचे हैं एक पड़ताल में और हमारी जाँच पड़ताल थी एक धार्मिक विशेष पे। और धार्मिक विशेष का मतलब यही था कि जैसे एक हिंदू धर्म में और एक बौद्ध धर्म में किस प्रकार से कितनी अंतर है, उसके बारे में थोड़ी-सी जाँच पड़ताल करेंगे। हमारे अपने ही क्षेत्र में हम इस समय महाजना के नुनरा क्षेत्र में मौजूद हैं, जो कि पड़ता है आपका प्रयागराज के हंडिया तहसील धनुपुर ब्लॉक में। और ये आपको पिलर जो दिख रहा है, ये बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार का हुआ करता था। एक समय हुआ करता था जब अशोक अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए श्रीलंका से लेते हुए दक्षिण अफ्रीका हर एक एरिया में उन्होंने सफ़र किया था, केवल अपने बौद्ध धर्म के लिए। और बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार तब शुरू किए थे वो, जब बहुत बड़ी युद्ध हुई थी। उस युद्ध में जब अशोक का विजय हुआ था और उसमें तमाम लोगों की मृत्यु हुई थी, वही सब घटनाओं को देखते हुए उनको हताहत हुए और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम चलते हैं अभी बौद्ध धर्म के बारे में अपनाते हैं। उसके बाद थोड़ी-सी आइए यहाँ पर जब बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है भारत देश में और भारत देश में प्रयागराज जैसे डिस्ट्रिक्ट में, तो थोड़ा-सा हम बातचीत करेंगे इनसे। दादाजी हैं, जो कि बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं और बौद्ध धर्म का इनका ही एक कार्य है, जो कि यहाँ पर पिलर लगा हुआ है, अशोक स्तंभ लगा है, बुद्ध जी का यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है। तो थोड़ा-सा बातचीत करेंगे। दादा थोड़ा-सा हमको ये बताइए, ये आपने बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया? बौद्ध धर्म हम थे। पढ़ने के बाद नौकरी किया हाँ, हाँ। करीब 32 साल तक। अच्छा। और जब सर्विस से बीच में थे, हम जब सर्विस में, हाँ, हाँ। तो हम गायत्री परिवार में थे। अच्छा, सर्विस में आपने क्या सर्विस किया है? ग्राम विकास अधिकारी के पद पर अच्छा, थे। ग्राम विकास अधिकारी के पद पे दादाजी हैं, हाँ। जो कि ये आप कहाँ पर जॉब कर रहे थे? ड्यूटी आपकी कहाँ थी? ड्यूटी हमारी सबसे पहले गाजीपुर में थी। हाँ, गाजीपुर से इलाहाबाद, हाँ, हाँ, मेजा में, हाँ, और इसके बाद फिर रायबरेली में। रायबरेली में। और उसके बाद आप रायबरेली से फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ हमारा बनारस में। हाँ, बनारस से फिर भदोही ज़िले में आए, और भदोही ज़िले से कोइलवना से हम रिटायर हो गए थे 2000 में। अच्छा, अच्छा। 25 साल हो गए हमको रिटायर हुए। जब हम रिटायर हुए, तो हम कई लोगों के संपर्क में आए, हाँ, कुछ पत्रिकाएँ पढ़ा, हाँ, और भगवान बुद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। हाँ, सम्राट अशोक महान की किताबें कुछ पढ़ी हमने, हाँ, हाँ, उससे कुछ जानकारी मिली। हाँ। तब हमारे मन में आया कि ये, बौद्ध धर्म अपना हाँ, लेते हैं। यहाँ आपको बौद्ध धर्म क्या, सबसे पहले तो यही हमारे विचार में आया कि ये हमारे एक आचार्य जी थे बौद्ध धर्म के अनुयायी। हाँ, हाँ, कहाँ अ, के थे वो? ये परमा के मानीचंद मौर्य। अच्छा, अच्छा। उन्होंने वो हमारे पास वहाँ बैठे एक दिन, हाँ, तो ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट तक बातचीत हुई। हाँ, हाँ। इसके बाद हम जो गायत्री परिवार के जनेऊ पहने थे, अच्छा। उसको तोड़कर फेंक दिया, हाँ, हाँ। और हमने कहा कि आज से हम बौद्ध धर्म अपनाएंगे। हुँ, और हुँ। इसके बाद हमारे विचार में आया कि सम्राट अशोक स्तंभ के विषय में, हाँ, जो स्तंभ हमने बनवाया है, हाँ, हाँ, कि बहुत लोग क्या करते हैं हाँ, कि अपनी संस्कृति, ये हमारी संस्कृति थी, प्राचीन संस्कृति, पुरानी संस्कृति थी। हाँ, और जब सम्राट अशोक अ, राजा हुए, हाँ, हाँ। वो उनके लड़के थे, बिंदुसार के। हाँ, हाँ, बिंदुसार के। बिंदुसार के लड़के थे ये। हाँ, तो जब ये राजा बने, राजा हुँ, बनने पर ये 2 भाई, इनका एक बड़ा भाई था, सुसीम नाम था उसका। हाँ। तो सुसीम को उन्होंने भेजा नालंदा की तरफ। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय हाँ, शिक्षा ग्रहण करने के हाँ, लिए। शिक्षक नहीं, हुँ, उधर वहाँ कोई कोई कांड हो गया था, हाँ। उसी को शांत करने के लिए। अच्छा, अच्छा। उन्होंने इनको, सम्राट अशोक को हाँ, भेजा तक्षशिला की तरफ। तक्षशिला। तक्षशिला। हाँ, हाँ। तो बीच में आए, वहाँ एक कौन उज्जैन उज्जैन उज्जैन। शायद आए। हाँ। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सेठ था। हुँ। वो इनसे अपनी अपनी लड़की देवी नाम था, उसका लड़की का देवी के नाम था, हाँ, देवी। हाँ। देवी से शादी कर दिया, और वहीं पर रहे दिन 2 साल। 3 साल अच्छा। वहीं पर रहते थे, वहाँ से चले जाते थे। और लेकिन वो ससुराल, अपने ससुराल नहीं आई लड़की, हाँ, मायके में ही रही। हाँ, हाँ। और वहीं पर 2 बच्चे पैदा हुए। एक महेंद्र नाम था बड़े लड़के का, महेंद्र। हाँ। और दूसरी लड़की पैदा हुई, उसका संघमित्रा नाम था। अच्छा, संघमित्रा। हाँ, संघमित्रा से महेंद्र का शादी हुआ था। हाँ, संघमित्रा के साथ नहीं किया था। तो दादा ये बताइए कि ये जो आपको ज्ञान मिला कि हम बौद्ध धर्म पूरी हाँ, तरह से समर्पित कर ले रहे हैं, हाँ, अपना हिंदू धर्म को छोड़ के हाँ, बौद्ध धर्म आपने अपना लिया। हाँ। तो आप ये बनारस में जाके बोध गया में जाके अपनाए कि
यहीं पे आपको सारनाथ, आपको ज्ञान मिला? सारनाथ से सारनाथ आगे गए आप। गाजीपुर था, हाँ, वहाँ पर एक भंते जी थे, हाँ, उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ दीक्षा दी जाती है श्रावणेर की पहले, अच्छा। तो वो गए हम वहाँ पर 7 दिन रहे, वहाँ पर पढ़ाई होती है, बताते हैं, सिखाते हैं कैसे करना चाहिए, कैसे हुँ, विपश्यना करना धर्म चाहिए। के बारे में पूरी हाँ, हाँ, तरह से आपको पूरा सा अवगत सा कराया हाँ, गया। 7 दिन तक ये श्रावणेर किताब थी, हम उनको दिए थे हुँ, और 7 दिन तक वो शिक्षा मिली हमको। हाँ, 7 के 8वें दिन तक जो तो 18 आदमी थे हम लोग, हुँ, चीवर दिया गया था, वहाँ पहनाया गया था चीवर। हाँ, हाँ, चीवर हमारे पास नहीं, घर पर है, चीवर हमने ओढ़े नहीं है। अच्छा, और तो चीवर 18 आदमी में 4 आदमी ऐसे रहे जो चीवर चीवर नहीं दिए, हाँ, अपना ये लगातार कहीं मतलब कि परमानेंट चीवर ले लिए हाँ। और लोग जो हैं वो चीवर उतार करके चले गए घर। तो आप जो हाँ, अपनाए हैं, तो आप अपने आस-पड़ोस में भी लोगों को बताते हाँ, हाँ, होंगे, बताते हैं धर्म कि के बारे में कि आप भी बौद्ध धर्म कहीं अपनाइए? भी शादी होती है हाँ, या शादी पहले पूजा पाठ कराना होता है, हाँ, फिर बच्चे का नामकरण कराना होता है, हाँ, हाँ। आज या जन्मदिन मनाया जाता है तो वहाँ पर लोग बुलाते हैं, अच्छा, अच्छा। बुलाते तो हैं तो आप जा करके। उसमें जैसे मान लीजिए किसी का शादी हुआ, हाँ, तो म हिंदू धर्म के हिसाब से पंडित जी का कराया धरा रहता है कि मान लीजिए उसमें आंगन में गोबर से लिपा जाएगा, हाँ, उसके बाद गौर गणेश बनाया जाएगा हाँ, और कुश आएगा, अक्षत रहेगा, जल रहेगा, तो ये सब तमाम चीज़ें रहती हैं, तो क्या बौद्ध धर्म में भी ये सब चीज़ें रहती हैं नहीं, कि मनाही है? कुछ भी नहीं, केवल कुछ नहीं रहता, केवल भगवान बुद्ध की मूर्ति हाँ, और पीपल का एक टहनी अगर छोटा-सा जैसे यहाँ लगा दी है ना पीपल की क्या ये है हाँ, छोटा-सा तो पीपल का टहनी हाँ, रहेगा। हाँ, नहीं हो तो टहनी तोड़ करके हाँ, ऐसे पीछे रख दी जाती है भगवान बुद्ध के, हाँ। क्योंकि ये ज्ञान का प्रतीक है, अच्छा, अच्छा। बहुत वृक्ष जो है हाँ, ज्ञान का प्रतीक है तो वो उसको रखते हैं, हाँ, भगवान बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, हाँ। आचार्य रहते हैं और भंते लोग रहते हैं। तो उसमें आप कुछ कथाएँ भी कहते होंगे? हाँ, कथाएँ कुछ नहीं कहा जाता है, हाँ, ये समर्पण होता है केवल। अच्छा जैसे समर्पण किया लड़की जाता है। और लड़का दोनों आएँगे, हाँ, तो लड़की का पिता हाँ, लड़की का पिता सबसे पहले समर्पण करेगा कि हम अपनी लड़की को हाँ, जो 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 बाप होगा उसका बाप लड़के का हाँ, उसके उसको नाम को मैंने फलाने को जैसे मान लीजिए अब उसके पिता का नाम देवी है या वो है कुछ मान कुछ लीजिए कोई भी नाम है। हाँ बेबी नाम है हाँ, अगर लड़के के बाप का तो हुँ, भाई हम लड़के के पिता को हम अपनी लड़की को समर्पित करते हैं पुत्र वधू के रूप में हाँ, और अ, और यह है अब इसके बाद ये वो इनकी वधू के रूप में हमारी लड़की रहेगी और दोनों परिवार का संबंध स्थापित होगा। इसके बाद फिर समर्पण तब स्वीकार करते हैं। हाँ, लड़की का पिता जो है हाँ, वो उसी समर्पण को स्वीकार करता है कि हम लड़की के दिए हुए वचन को स्वीकार करते हैं हाँ। और आज अच्छा से आपके हिसाब से जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म में हाँ, तो रहता है कि 7 वचन होते हैं, हाँ, तो 7 फेरे लगाए जाते हैं हाँ, और उस बाँस का पेड़ बाँस गड़ा रहेगा और वहाँ पर रहे मान लीजिए हाँ, हल रहता है, हाँ, हाँ, तमाम देवी-देवताओं का जो है उनके नाम से रहता है, हाँ, तो उसके बाद वहाँ पर 7 फेरा कराया जाता है, हाँ, तो क्या बौद्ध धर्म में भी 7 फेरा ना कराया जाता नहीं, है? ऐसा नहीं है। कुछ नहीं केवल स्वीकार वही बताया ना वो समर्पित करेंगे अपनी लड़की को हाँ, और लड़के का पिता स्वीकार करेगा कि हम अपने पुत्र वधू के रूप में हम स्वीकार करते हैं। केवल स्वीकार करने मात्र से ही हाँ, शादी अच्छा वहाँ पर ना हो नहीं जाएगा। नहीं तो हाँ, इसके बाद जब स्वीकार कर लेंगे, हाँ। इसके बाद तब उसको वो होता है माल्यार्पण होता है। अच्छा, अच्छा। माल्यार्पण हाँ, जो लड़का और लड़की जो है हाँ, तब तब पहले तो फिर लड़की लड़की अपने को समर्पित करेगी। हाँ। मैं मैं जो है वो स्वीकार फलाना कर व्यक्ति जो को स्वीकार करती हूँ। अपने पिता के वचन को स्वीकार करती है हाँ, कि मैं जो हमारे पिता जी समर्पित किए हैं, हाँ, मैं उसको स्वीकार करती हूँ हाँ, और मैं फलाने को हाँ, माने उनके जो लड़के के बाप का नाम है, उनके पुत्र फलाने को उनका नाम के हिसाब से कहती हैं। ये जैसे दयाशंकर नाम है लड़के का, हाँ, तो कहें दयाशंकर को मैं पुत्र अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। हाँ, हाँ। अपने पति के रूप में स्वीकार करती जिस हूँ। प्रकार से लड़की वहाँ स्वीकार करेगी, हाँ, उसी प्रकार से उसी प्रकार से लड़का भी पूरी लड़का वचनों को भी स्वीकार अपनी करता है। पत्नी के रूप में फलाने को तो कहने स्वीकार का मतलब ये है इसके दादा बाद कि फिर जब हाँ, स्वीकार बताइए, करते बताइए। हैं हुँ, तो ये होता है जयमाल
जयमाल नहीं कहा था उसको, मान लें वधूमाला और वरमाला। वरमाला कहा हाँ, जाता है। दोनों को एक-एक माला दी जाता है। हाँ, लड़के लड़की का भाई हाँ, लड़की को एक एक वरमाला देता है हाँ, और लड़के का भाई हाँ, अपने भाई को वधूमाला देता है। वधूमाला देता है। तो वो पहले हाँ, लड़की वर को के गले में जयमाला डालती है। हाँ, जयमाला डालने के बाद इसके बाद फिर वर जो है लड़की के गले में वो वधूमाला डालता है। हाँ, तो दोनों की शादी मान ली जाती है। इसके बाद हम लोग आशीर्वाद देते हैं। हाँ। एक एक होता है वो किसी वो प्रमाण पे प्रमाणित नहीं किया जाता है कि कहीं पेपर-वेपर पे लिखा नहीं जाता है? लिखा जाता है, प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। हाँ, उसपे लिखा जाता है। उसमें दिया जाता है कि पुत्र के रूप में पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया, अपने वधू के रूप में फलानी लड़की को स्वीकार किया हुँ, और वो दोनों को एक-एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अच्छा।